बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ। एक रैखिक समीकरण युग्म को हम 3 विधियों से हल कर सकते हैं। नंबर 1 विलोपन विधि, नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि और नंबर 3 वज्र गुणनखंड विधि। तो इन तीनों विधियों में आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि, इसको समझेंगे। विलोपन विधि में कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे नंबर 1 दिया गया है कि समीकरणों को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे दोनों समीकरणों में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक समान हो जाएं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक समीकरण है 2x + 3y = 8। इसको समीकरण हमने 1 मान लिया। दूसरा समीकरण है 4x + 6y = 7। समीकरण ये 2 है। अब इसमें देखेंगे कि दोनों समीकरणों में कोई एक अज्ञात राशि हमको अज्ञात राशि के गुणांक हमको समान कर लेना है। चाहे हम x के गुणांक समान कर लें और चाहे y के गुणांक समान कर लें। अब अगर हम मान लेते हैं हम x के गुणांक समान करें तो यहाँ लिखा है 2x और समीकरण 2 में क्या लिखा है 4x। अब अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो दोनों समीकरणों के x के गुणांक क्या होंगे, समान हो जाएंगे। यही तो ये कह रहा है कि समीकरणों को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे दोनों समीकरणों में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक समान हो जाएं। अब अगर हम लिखें कि समीकरण इस तरीके से लिखा जाएगा, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, तो ये देखिए 2x है तो 4x + 3y है तो 6y = 8 दूनी 16। तीनों पद में गुणा करेंगे, हमारा बन गया समीकरण 3। अब अगला पॉइंट क्या करें, यहाँ बच्चों समझ में आ गया ना कि हम समीकरण में दोनों समीकरणों में किसी भी चाहे x हो या y हो, दोनों अज्ञात राशियों में से किसी एक के गुणांक को हमको समान कर लेना है। अब बात आ रही कि कह रहा है कि यदि गुणांक समान चिन्ह के हैं, जैसे देखिए 2x 3 + 3y 4x + 6y। अब क्या है, गुणांक इनके चिन्ह क्या हैं, समान है। अब जब इनके चिन्ह समान होंगे तो हमको क्या करना होगा, दोनों समीकरणों को आपस में घटाना होगा। समझ गए ना। तो अब क्या लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड व थर्ड को क्या करना है, घटाना है, यानी कि घटाने पर। अब इनको हम घटा देंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि गुणांक विपरीत चिन्ह के हो तो दोनों समीकरण को आपस में जोड़कर एक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, कैसे, अगर इनके चिन्ह विपरीत हों। अब इसी को समझ लीजिए बच्चों, जैसे लिखा हो 2x + 3y = 8 और लिखा हो -4x + 6y = 7। इस तरह का अगर लिखा हो तो पहले तो हमको क्या करना होगा, किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक बराबर करने होंगे। उसके बाद समीकरण जो हमने लिखा कि जो नया समीकरण हमारा बनेगा उसको घटाने पर, तब क्या करेंगे हम इसको जोड़ने पर। तो जब हम इसको गुणा करेंगे समीकरण 1 में 2 से तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, जब 3 कैसे बनेगा, 4x + 6y = क्या हो जाएगा, 16। समीकरण थर्ड बन गया। अब हमको क्या करना होगा, समीकरण सेकेंड व थर्ड को क्या करना होगा, जोड़ने पर। तब हम क्या करेंगे, इनको समीकरण सेकेंड व थर्ड को जोड़ने पर, यानी कि जोड़ करके हम इनको आपस में हल कर लेंगे और हमको अज्ञात राशि पता चल जाएगी।
आशा करते हैं बच्चों वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।